Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. आज के सेशन में हमें कवर करना है सेशन नंबर 7 जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं नेक्स्ट 50 वर्ड्स को। और ये जो 50 वर्ड्स है ये पार्ट है एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब सीरीज का, जिसे हम यहाँ पर डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। फाइन, हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप वो कर दीजिए, और लास्ट में कमेंट में आपको क्विज के क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड सेवर। सेवर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है फ्रॉम द अबव ऑप्शन। पिक्चर को देख के आप बता सकते हैं। सेपरेट करने के सेंस में आप यूज करेंगे वर्ड सेवर। आंसर इज सेपरेट। सिनोनिम की बात करें सिनोनिम आप बोल सकते हैं डिवाइड बोल सकते हैं, रैप्चर बोल सकते हैं, ठीक है, टू गो इनटू द पीसेस, पीसेस में कट हो जाना रैप्चर हो गया। एक सेग्रीगेट बोल सकते हैं, अलग करने के सेंस में सेग्रीगेट हो गया। सेपरेट हो गया। डिटैच आप बोल सकते हैं। एक वर्ड स्ले आप बोल सकते हैं, ये भी सेंस दे रहा है सेपरेट करने के लिए। और कट ऑफ बोल सकते हैं। फाइन, एंटीनिम की बात करें एंटीनिम में आप यूनाइट यूज कर सकते हैं, यूनाइट करना, एक करना। कनेक्ट हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है। ये सिंपल से वर्ड एंटीनिम की तरह काम करेगी। रैप्चर ध्यान रखना है, सेग्रीगेट ध्यान रखना है, डिटैच स्ले ध्यान रखना है। ये सब सेंस दे रहे सेपरेट करने के लिए। फाइन, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू सेवर टाइज विद देयर अनरिलायबल सप्लायर और द स्टॉर्म सेवर्ड पावर लाइंस लिविंग द टाउन इन टैप। कंपनी ने क्या डिसाइड करा? अपने टाइज को सेवर करने विद देयर अनरिलायबल सप्लायर एंड द स्टॉर्म सेवर्ड पावर लाइन। और स्टॉर्म ने क्या कर दिया? पावर लाइन को कट कर दिया, लिविंग द टाउन इन दी डार्कनेस। फाइन, सेवर सेंस दे रहा है सेपरेट करने का, कट ऑफ करने का, रैप्चर करने का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड प्रूडेंटली। प्रूडेंटली का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? प्रूडेंटली ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो इकोनॉमिकली हो, जो मनी को बहुत सोच समझ के यूज करते हो। आंसर होगा एफिशिएंटली। यानी जो लोग अपनी मनी को इकोनॉमिकली यूज करते हैं ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? प्रूडेंटली कहा जाता है। इकोनॉमिकली इसका एक सिनोनिम हो गया फ्रूगली आप बोल सकते हैं, थ्रिफ्टली आप बोल सकते हैं। काफी सोच समझ के मनी को यूज करने के लिए जो टर्म यूज है वो क्या है? प्रूडेंटली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, फ्रूगली हो गया, थ्रिफ्टली हो गया, एफिशिएंटली हो गया। एंटीनिम की बात करें एंटीनिम जो फालतू में बहुत ज्यादा खर्च करते, कुछ भी। लैविशली आप बोल सकते हैं, लैविशली। एक्स्ट्रावेगेंटली आप बोल सकते हैं, फालतू खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंटली। इसके अलावा वेस्टफुली बोल सकते हैं, वेस्टफुली। और रेकलेसली, लापरवाह, रेकलेसली लापरवाह। फाइन, she managed her budget prudently by cutting unnecessary expenses. अपने बजट को मैनेज किया गया प्रूडेंटली, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करके। प्रूडेंटली सेंस दे रहा है यहाँ पर इकोनॉमिकली की। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड लूर। लूर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था। लूर का मतलब होता है एंटाइज करना, अट्रैक्ट करना। टू अट्रैक्ट और एंटाइज, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। लूर देकर अट्रैक्ट किया जा रहा है। सिनोनिम देखते हैं इसके। टू अट्रैक्ट और एंटाइज हो गया। लूर मींस टू अट्रैक्ट और एंटाइज समथिंग बाय ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। यानी रिवॉर्ड देकर आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं? एंटाइज कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेड्यूस कर रहे हैं। सिनोनिम सेड्यूस हो जाएगा, टेम्पटेशन हो जाएगा, अलूर हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ट्रैक्ट, एंटाइज हो जाएगा। फाइन, एंटोनिम देखिए इसके। एंटोनिम में आप बोल सकते रिपेल करना, जो अट्रैक्टिव नहीं, डिटर करना, डिस्करेज करना और डिसुएड करना। ये सब इसके एंटोनिम की तरह काम करेंगे। डिसुएड यानी रिपेल करना, डिटर करना, डिस्करेज करना। सेंटेंस देखते, द शॉप यूज्ड अ स्पेशल The shop used a special promotion to lure customers into buying more products. Shop ने क्या यूज किया? एक मेथड, कैसे मेथड था?
लूर प्रमोशन, अट्रैक्ट करके कस्टमर से चीजें को प्रोडक्ट को बाय करवाना है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज which of the following best define the word tame. So tame का मतलब होता है कंट्रोल करना. डोमेस्टिकेटेड, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. डोमेस्टिकेटेड हो गया ट्रेन करना, सिविलाइज्ड करना, ये सब सेंस दे रहे. टेम्ड की डोमेस्टिकेटेड हो गया. ठीक है. ट्रेनिंग देकर कंट्रोल करना, सभ्य बनाना, सिविलाइज्ड हो गया. एंटीनिम की देखिए तो जो वाइल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, पैरल बोल सकते हैं आप, और एक अनटेम. फाइन. ऑप्शन देखते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं इसका. Dogs are one of the most common tamed animal as they have been bred and trained over thousands of years to live alongside humans as companions and helpers. So the most common tamed animal is the dog. सबसे ज्यादा domesticated, civilized. Fine. So tame का sense हो गया domesticated के sense में. Let's move to the next one. Which of the following is the correct synonym for the word sword? So sword का exact meaning क्या होता है? So sword stands for फ्लू. फ्लू के सेंस में आप बता सकते हैं हवा में रहना, फ्लू करना, या फिर मूव विथ अ स्मूथ मोशन. सो सोर्ट का मतलब हो गया स्मूथ मोशन, मूव करना. सो मूव विथ स्मूथ मोशन के सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? सोर्ड यूज करोगे. आप फ्लू बोल सकते हैं इसके सिनोनिम की तरह, जो कि फ्लाई की ही थर्ड फॉर्म हो गई, फ्लू हो गया. ग्लाइडेड बोल सकते हैं, मूव विथ अ स्मूथ मोशन. सैंड बोल सकते हैं, सैंडेड. और विंज्ड बोल सकते हैं, हैविंग विंग्स. ठीक है. तो जो भी मूव करने का सेंस दे रहा है वो सब इस वर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं, सोर्ड. फाइन. एंटोनिम देखते हैं. लैंडेड, लैंड होना. डिसैंडेड हो गया, ग्राउंडेड हो गया. ये सब एंटोनिम की तरह काम करेंगे. सो हवा में जाने के लिए, मूव करने के लिए, सैंड करने के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? सोर्ड. So the eagle soared high in the sky and soared above the mountain. So flew high and soared above the mountains. Fine. Let's move to the next one. So the next one is what is the meaning of the word sparse? So sparse का मतलब क्या होता है? Sparse. So sparse का मतलब होता है scattered होना, यानी फैला हुआ. Scattered आप बोल सकते हैं, disperse आप बोल सकते हैं, scant आप बोल सकते हैं, scarce आप बोल सकते हैं, लिमिटेड है जो, लिमिटेड के सेंस में भी, और एक मीगर के सेंस में. सो जनरली स्पार्स का मतलब हो गया टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज नॉट डेंस और क्राउडेड. जो डेंस नहीं है, क्राउडेड नहीं है, बट rather स्प्रेड आउट विद गैप इन बिटवीन. लेकिन फैला हुआ है, जो भी उसको स्पेस मिला हुआ है उसमें वो फैला हुआ है, जस्ट लाइक ट्री. सो ट्री डेंस नहीं होता, क्राउडेड नहीं है, बट ये अपने जितना भी स्पेस उसको मिला हुआ है उसमें क्या हो रखा है? स्पार्स हो रखा है, फैला हुआ है. सो स्प्रेड आउट के सेंस में आप वर्ड यूज करेंगे स्पार्स. फाइन. सो सिनोनिम हो गया स्कैटर्ड, इसका मतलब ही फैला हुआ हो गया. डिस्पर्स, स्कार्स, लिमिटेड, स्कैट एंड मीगर. एंटीनिम की देखिए, एंटीनिम इसका होगा अबैंडन, जो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, फैला हुआ, अबैंडन. प्लांटिफुल आप बोल सकते हैं, जो लिमिटेड नहीं है. डेंस आप बोल सकते हैं, क्राउडेड बोल सकते हैं. ये सब एंटीनिम की तरह काम करेंगे. A sparse forest would have trees that are widely spaced apart. Fine. So forest कैसा है? Sparse है, यानी जितना भी स्पेस मिला हुआ है उसमें वो डेंसली क्राउडेड नहीं है, लेकिन गैप्स में स्प्रेड आउट है. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word furtive? So furtive का exact meaning क्या होता है? So furtive sense दे रहा है सीक्रेट के लिए. तो सीक्रेट के लिए आप यूज करेंगे furtive. जो सीक्रेटिव है, स्टिल्थी है. स्टेल्थी का मतलब भी हो गया सीक्रेट होना, है ना. स्लाई हो गया, कॉवेट हो गया, क्लैंडस्टाइन हो गया. फाइन. और सीक्रेट हो गया, है ना. सो सिनोनिम होगा उसका सीक्रेटिव. ठीक है. एंटीनिम की जो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, ओवर्ट है,
ओपन का सेंस दे रहा है, ये इसके एंटोनिम की तरह काम करेंगे। The thief cast a furtive glance around the room before slipping the necklace into his pocket. So रूम में उसने कैसे एंट्री मारी? Cast a furtive glance, ठीक है, बिफोर स्लिपिंग नेकलेस इनटू हिज पॉकेट, पॉकेट में नेकलेस को स्लिप करने से पहले रूम में आया एकदम सिक्रेटिवली। सो फर्टिव का सेंस दे रहा है सिक्रेटिव, स्टेल्थी, कावर्ड, क्लैंडस्टाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉर्डियल? सो कॉर्डियल का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। सो कॉर्डियल स्टैंड्स फॉर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, है ना। सो फ्रेंडली दिखाने के लिए एफेबल के सेंस में आप यूज करेंगे, आर्मिएबल के सेंस में जो मिलनसार है, फ्रेंडली है, जीनियल के सेंस में आप यूज करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंडली एंड वेलकमिंग इज द मीनिंग फॉर कॉर्डियल। एंटोनिम देखिए हॉस्टाइल, जो हॉस्टाइल है एनिमी का सेंस दे रहा है। अनफ्रेंडली, कोल्ड हार्टेड, कोल्ड वन, ठीक है, ये एंटोनिम की तरह काम करेंगे। सो शी ग्रीटेड अस विद अ कॉर्डियल स्माइल, काफी फ्रेंडली एंड वेलकमिंग स्माइल के साथ हमें ग्रीट किया उन्होंने, शी ग्रीटेड अस, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्प्रोविडेंट? ओके, ये वर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी स्टार्ट में पढ़ा था। प्रोविडेंट यानी इकोनॉमिकली। सो इम्प्रोविडेंट क्या हो गया? जो रेकलेसली मनी को यूज करता है, रेकलेसली, है ना, जो एक्स्ट्रा वेगेंट है। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो वेस्टफुल हो गया, एक्स्ट्रा वेगेंट हो गया, और कौन से वर्ड डिस्कस किए थे याद आ रहे हैं? प्रोडिगल भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फालतू खर्च करने वाला, ठीक है। केयरलेस एंटेनिम हो गया इसका, इकोनॉमिकली हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, फ्रूगल हो गया, ठीक है। प्रूडेंट एक यूज किया था, और एक थ्रिफ्टी, ये अभी वर्ड हमने डिस्कस किए। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैम्पेड? सो स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? तो स्टैम्पेड का मतलब सेंस दे रहा है, ये रश के सेंस में दे रहा है, रश होना, फटाफट से निकलना, चार्ज, ठीक है। सो एनिमल चार्ज, कुछ भी मूवमेंट होती है तो एनिमल का क्या होता है? स्टैम्पेड होता है, यानी अ सडन रश और मास पैनिक। सो सिनोनिम की बात करें, रश हो गया, चार्ज हो गया, फ्रेंजी आप बोल सकते हैं, फ्रेंजी मूवमेंट फटाफट से, है ना। मैले बोल सकते हैं, MELEE, और कमोशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो कमोशन भी सेंस दे रहा है सडन रश की और मास पैनिक की। एंटीनेम, मास पैनिक ना होना, काम होना, काम, पीस, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, ये इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे, है ना। सो सडन रश और मास पैनिक के सेंस में वर्ड है स्टैम्पेड हो गया, जस्ट लाइक एनिमल स्टैम्पेड, एनिमल चार्ज, एनिमल रश। और एंटीनिम क्या हो गया? काम, एकदम चुपचाप से शांत, काम मूवमेंट, पीसफुल मूवमेंट, ट्रैंक्विलिटी विथ सेरेनिटी। फाइन। So stampede of animals can occur during a forest fire, or a stampede of shoppers can happen during a Black Friday sale. Fine. तो इसी के साथ ही सेशन यहाँ पर होता है एंड, और ये 10 वर्ड्स के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिसे अभी हमने डिस्कस किए हैं, जो भी इनका मीनिंग है ट्राई कीजिए, जितने आते हैं जितने हो सकते हैं दीजिए। सेशन को रिपीट करना पड़ जाए, एक बार देखिए वापस, और इसकी मीनिंग वापस कमेंट बॉक्स में लिखिए। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, टिल देन टेक केयर एंड डू रिवीजन, ठीक है। जितने भी वर्ड्स अप्रोक्स 300 से ऊपर वर्ड्स हो चुके हैं तो आप उन्हें रिवाइज भी करते रहिएगा, वरना सेंस नहीं है, भूलते जाओगे। फाइन।